मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को, अपने टीचर्स को और अपने कुछ खास फ्रेंड्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने हमेशा मुझे इस जर्नी में सहायता की है। और मेरी ये लगभग 4 से 5 साल की जर्नी रही है। तो जाहिर है कि मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ी है, लेकिन फाइनली लिस्ट में नाम आ जाने से ये सारी मेहनत सफल हो गई है। आज कौन सी रैंक हासिल की? मुझे 704 रैंक मिली है। सफलता का श्रेय किसको देंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। जो रिजल्ट्स आया है उसमें आपने किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ? अभी सर्विस एलोकेशन नहीं हुआ है, लेकिन आगे कुछ 1 मंथ में जो भी सर्विस होगी वो अलॉट हो जाएगी। शिक्षा क्या रही है? मैंने शुरुआती शिक्षा अपनी क्लास 8 तक की न्यू लाइफ पब्लिक स्कूल से की है। उसके बाद मैं नवोदय में पढ़ी हूँ 12th तक, और फिर मैंने BA, MA और अभी MPhil PhD में कर रही हूँ ज्योग्राफी में। घर में कौन कौन है आपके? मेरे मम्मी पापा हैं और 2 छोटे भाई हैं मेरे घर में। भाई क्या करते हैं? मेरे एक भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा है और एक भाई IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छा, इसकी इंस्पिरेशन कैसे मिली आपको कि एक UPSC में करके देश की सेवा करना? मैं हमेशा, क्योंकि मेरे पापा एक लेखपाल हैं, तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी अच्छी जानकारी रही हमेशा से। तो घर में वो उस तरह की बात और उस तरह का माहौल रहा है कि आप UPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा नवोदय में भी कई बार मुझे कई DM सर लोगों से मिलने का मौका मिला। न्यू लाइफ में भी 1-2 बार मुझे मौका मिला DM सर लोगों से मिलने का, तो उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी इस एग्ज़ाम के लिए ट्राई करूँ। क्या उम्र है आपकी? मैं 27 वर्ष की हूँ अभी। नाम क्या है? अनुराधा, मेरा नाम अनुराधा है। खुद एक लीडिंग है और सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो महिलाएं पढ़ाई कर रही हैं या कुछ लड़कियां जो है तैयारियां कर रही हैं, उसको लेकर क्या संदेश? मेरे हिसाब से कि महिलाएं और लड़कियां आजकल हर क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता हासिल कर रही हैं। तो वो जब तक पढ़ना चाहें, जैसे पढ़ना चाहें, पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए। और आजकल गवर्नमेंट भी बहुत लड़कियों की सहायता कर रही है, तो उस हिसाब से लड़कियों को खुद अपने आप को उस लायक समझना चाहिए कि वो उतनी मेहनत कर सकती हैं, वो जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं और वो किसी से कम नहीं है। तो लड़कियों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी से कम है, वो जो चाहें वो बन सकती हैं। हर एक माता पिता को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, तो वही सब मेरे अंदर भी है। अच्छा, बचपन से ये पढ़ाई में कैसी थी बेटी? बचपन से मतलब शुरू से ही इसकी पढ़ाई, हम तो बोलेंगे कि ये पूरे 4 साल की भी नहीं थी, मतलब 2-2.5 साल की थी। उसी समय से इसका पढ़ाई की तरफ इतना रुझान था कि ये पापा के जो उस समय किसान वही चलती थी, किसानों के लिए मतलब कोई भी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कागज़ मिल जाता था, उसी को हमारी नज़र छुपा के उसको लेके, वो कलम वगैरह मिल गया तो ऐसे इस तरह से करके और उसको मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर देती थी। उसकी डांट हमको सहना पड़ती थी। समाज में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है क्राइम रेट्स को लेकर, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। वहीं आपने अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजा, तो कभी ऐसा महसूस हुआ कुछ? वो तो सर मेन बात जो है, तो मैं अवतार मेहर बाबा को मानने वाली हूँ और मैंने उन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ के और अपनी बेटी को बाहर जाने दिया, क्योंकि परमात्मा की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है और उसी के विश्वास से मेरा विश्वास भी बढ़ा है। क्या उम्मीद करते अपनी बेटी से कि वो देश की सेवा करे, ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और नाम रोशन करे? मैं तो यही चाहती हूँ कि आजकल जो लड़कियाँ मतलब आगे बढ़ रही हैं, उन्हें यदि सहायता की ज़रूरत है तो सबकी सहायता करें और वो भी परमात्मा का कार्य कर समझ के करें। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।